इस तीसरे लेसन का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। देखिए, प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब कि ये रामधारी सिंह दिनकर जो है यात्रा किए थे और उसी यात्रा का वर्णन किए हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी सफल गद्य लेखक भी हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इस पाठ में उन्होंने अपनी मॉरीशस की यात्रा के दौरान वहां फैली भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सजीव वर्णन किया है। वहाँ के स्वच्छ और सुंदर वातावरण ने उनका मन मोह लिया है। वहाँ के लोगों की भक्ति भावना, तुलसी के रामायण के पठन और गायन की परंपरा ने उन्हें भाव विभोर कर दिया है। रामधारी सिंह दिनकर मॉरीशस की यात्रा किए हैं, उसी यात्रा का वर्णन इस लेसन में किए हैं। मॉरीशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरीशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। यह वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरीशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी है। मतलब मॉरीशस में ये सारी चीज़ों की विशेषताएं मौजूद है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरीशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतएव मन में यह लोभ जग गया कि मॉरीशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को मिल गया। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुर्रा यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी हमें देखने को आने वाले कौन हैं। मतलब सिंहों के आवाज़ नहीं हुआ कि देखने वाले कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। मानो इस बीच एक सिंह ने उठकर मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हो, मतलब तुच्छ से भी तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई हुई सिंघनियों की देह चाटी, मगर हमारी और किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। जब सिंह इन लोगों की तरफ नहीं ध्यान दिया तो लेखक अपने को क्या समझने लगा कि हम खरपतवार से भी बदतर चीज़ है कि जो सिंह हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिसके बीच एक जिराफ खड़ा था। जिराफ बेटा वही जिसकी लंबी गर्दनें होती हैं। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हाँ देखिए, हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरन एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम लोग देर तक रुकें और देखें कि क्या होता। मतलब लेखक को देखने की ये इच्छा हुई कि हम लोग देखें अब इसके बाद ये सिंह लोग क्या, मतलब हिरन क्या करते हैं। किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, मतलब सूर्यास्त के बाद ही शिकार करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से बिछड़ जाता है, यानी भागते हुए जानवरों का शिकार करते हैं। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे।
नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े। यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में काफ़ी लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समय देखकर यह भाव जागे बिना नहीं रहा कि हम जहां आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है, मतलब भारत जैसा ही वहाँ का भी माहौल था। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण और देशांतर रेखा से 60 अंश के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 1150 वर्ग किलोमीटर आंका जाता है, मतलब उसका पूरा जो है लंबाई चौड़ाई मिला करके सब 1150 किलोमीटर आंका जाता है, मतलब उसका क्षेत्रफल जो है 1150 किलोमीटर है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का वह सबसे खूबसूरत सितारा है। देखिए, मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 1150 वर्ग किलोमीटर आंका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। चूँकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा जीवित जागृत संस्था है। वहाँ पर हिंदी प्रचारणी जो सभा है वह एक जागृत संस्था है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रेयोल है। क्रेयोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर भी लोग भोजपुरी बोलते हैं। प्रायः भारतीय भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहाबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं, मतलब फ्रांस के कुछ संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बाज शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हैं और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस को भारत के साथ जो बांधा है, जो मतलब एकजुट किया है, वह काम हिंदी का है। मॉरिशस में हिंदी संस्कृत की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामायण ने किया है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। मतलब वहाँ पर भी ईख की खेती होती है और वहाँ पर चीनी का उद्योग ही एक मुख्य उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति अपनी कितनी प्राणवती और चिरायु है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यानी मॉरिशस को छोटा सा हिंदुस्तान बताया जा रहा है और मॉरिशस में ज़्यादातर मतलब भारतीय लोग ही वहाँ निवास कर रहे हैं। एक ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व नहीं होना चाहिए। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय है, मतलब वहाँ जो प्रत्येक गांव है उसमें प्रत्येक गांव में शिवालय है, शिव जी का मंदिर। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं और वहाँ के प्रत्येक गांव में जो हिंदू लोग हैं, मतलब वहाँ के प्रत्येक गांव में तुलसीदास जी का रामायण का पाठ लोग करते हैं अथवा ढोलक झांझ पर उसका गायन करते हैं, यानी ढोलक झांझ बजाते हुए रामायण का गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो कि यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं जितना स्वच्छ में मॉरिशस में दिखाई देते, यानी कि वो इतना स्वच्छ मंदिर वहाँ है कि उतना स्वच्छ जो भारत में भी नहीं है। वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं की आकांतिक भक्ति के कारण कूड़ेधाम हो उठा है।
परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और यहाँ से जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम ये बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। मॉरिशस के लोग ये सारे काम बहुत पवित्रता और भक्ति भावना से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। बच्चों देखिए, इस मॉरिशस की जो यात्रा का वर्णन किया गया है, मॉरिशस में मतलब ज़्यादातर हमारे भारत के ही निवासी वहाँ पर निवास कर रहे हैं और इसीलिए मॉरिशस को छोटा सा हिंदुस्तान कहा गया है। और यहाँ की जितनी सभ्यता संस्कृति है, जितनी पाठ पूजा हैं, सारे विशेषताएं जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए मॉरिशस को छोटा सा हिंदुस्तान कहा जाता है। धन्यवाद। हाँ बच्चों देखिए, आप लोग ये जो शब्दार्थ दिया है इसको आप लोग लिख डालिएगा, इसको याद कर दीजिएगा और जो मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, इसको हम लिख कर और ये सब जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे। ये सारी जितने क्वेश्चन हैं ये सब आप लोग जो है होमवर्क के रूप में कर डालिए। इसको पढ़ लीजिएगा और पीछे जो है संधि विच्छेद दिया गया है, मतलब संधि करना है, उसको आप लोग जो समझ में आएगा